नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को लगातार आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोग अच्छा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आपने ऐसी बुक ले रखी होगी, आपके पास होगी। जिन लोगों के पास है, नहीं है या है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको क्रम टू क्रम वीडियो के साथ आपको मिलती रहती है। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक को पूरा जरूर पढ़ें। पूरा पढ़ने का मतलब है कि हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर ये बुक आप पूरा कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो मैं वादा करता हूँ भाई लोगों, आप पेपर से पहले, आपके एनटीपीसी के पेपर से पहले हम आपको पूरा करा देंगे। आपका बस पेपर का डेट पता चल जाए, ये पूरी क्रम टू क्रम चलता जा रहा, बस आप हमारे साथ पढ़ते चलिएगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो फिर मेरी जिम्मेदारी भाई, आपकी नहीं है। ये मेरा काम है। मैं आज पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा है ना, इसको लगभग 3 से 4 बार खत्म करा चुका हूँ अपनी ऑफलाइन क्लास में। तो आप परेशान नहीं होना किसी कारण से, आपको ये करा दी जाएगी। वो लगातार वीडियो आपके लिए आ ही रहे, आप तो उनको कंप्लीट करते जाइएगा और डेली देखते जाइएगा, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलते हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को जो अपनी चल रही है। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके पुराने वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज और ये हमारा चल रहा है लाभ हानि, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाइएगा, आपको चैनल पे दिख जाएगा और आप विश्वास कर सकते हैं और जा सकते हैं। आप बेफिक्र, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। 12 से 13 साल हो चुके हैं इसी लाइन में, तो ये हमने लगभग 2 से 3 बार इसको कंप्लीट करा दिया अपनी ऑफलाइन क्लास में। तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये फिर मेरी जिम्मेदारी है। चलते हम आगे बढ़ाते हैं हम सवालों को। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं क्लास को। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे छोटा सा एक काम कर सकते हैं कि क्लास को आगे शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अगला टाइप है हमारा इससे पहले आप लोगों ने 9 टाइप देख लिए। ये हमारा टाइप नंबर कौन सा है? 10वां। जैसे कि मैं बताता हूं आप लोगों को कि जब भी मैं टाइप पे आता हूं तो आप लोगों को इसका बेसिक जरूर बताता हूं, जिससे पूरा टाइप है वो समझ में आ जाए हमें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई लोगों। चलिए क्या है ये। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर इसका वजन 900 ग्राम तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसको बोलते हैं हम बेईमानी। क्या बोलते हैं? बेईमानी, ठगी, मतलब बेईमानी करना। तो अलग अलग तरीके से दुकानदार बेईमानी करता है। पहले आपको मेरा बेसिक समझना पड़ेगा, तब आपको बताएंगे बेईमानी होती कितने टाइप से है। जैसे मान लेते हमने किसी को 100 रुपए दी, हमने कोई सामान 100 रुपए का दिया और उसमें 80 रुपए का सामान आया। कितने का आया? 80 रुपए का सामान आया। तो आप क्या करेंगे? अगर वो 80 रुपए का सामान आए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 80 रुपए का सामान वो आपको देगा और 20 रुपए आपको वो रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रुपए में तो बेईमानी होने वाली नहीं। अगर वो 10 रुपए लौटाता है तो समझ जाओगे आप बेईमानी हो गई। 80 रुपए का सामान लिया, 100 का नोट दिया आपको और उसने आपको 20 रुपए 10 रुपए नोट वापस किए, तो आप समझ जाओ तो आपको 10 रुपए की बेईमानी हो गई। स्पष्ट रूप से दिख रही है। बेईमानी ऐसी चीज होती है जो हल्के तौर पर दिखाई नहीं देगी, हमें बाद में समझ में आएगी कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। इसमें क्या करेंगे? तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो बेईमानी होती है वो तौल में होती है। किसमें होती है? तौल में। किसमें होती है पहले? वो तौल में हो सकती है। किसमें हो सकती है? तौल में। और किसमें हो सकती है? नाप में हो सकती है। ठीक है, नाप। किसमें हो सकती है? नाप में हो सकती है। नाप का मतलब जैसे मान लेते आप 1 मीटर कपड़ा लेने गए लेकिन उसने आपको 80 सेंटीमीटर ही दिया। मान लेते आप 1 लीटर तेल लेने गए, उसने मान लेते 800 ग्राम ही तेल दिया। तो ये बेईमानी तो है, रुपए के तौर पर बेईमानी नहीं होती। या तो नाप के तौर पर होगी या फिर तौल के तौर पर होगी। पहली बेईमानी का तरीका ये है। दूसरी बेईमानी का तरीका क्या है सर? आप मुझे बताएंगे। मैंने आप लोगों से बोला कि मान लेते आप एक दुकान से हमेशा सामान लेते हो, चलो अच्छी बात है। मान लेते 100 रुपए किलो दाल मिलती है। कितनी मिलती है? 100 रुपए किलो मिलती है। दाल जो मिल रही है वो 100 रुपए किलो मिल रही है। आप 100 रुपए देते हैं तो आपको 1 किलो दाल मिल जाती है। आज क्या हुआ? आज आप उसकी दुकान पे पहुंचे, आपका दोस्त की दुकान है, हर बार लेके आते हैं आप लेने गए तो आपने बोला कि 1 किलो दाल दे दीजिएगा। उसने बोला ठीक है 100 रुपए दो। तो आपने उसको 100 रुपए दिए तो उसने बोला कि मेरे को कहीं निकालना है, आप गोदाम में चले जाओ और 1 किलो दाल ले आना। आप बताओ क्या करोगे? आप 1 किलो ही तौल के लाओगे या ज्यादा तौल के लाओगे? उसने बोला 100 रुपए आप हमें दे दो, आप गोदाम में जाओ और 1 किलो दाल तौल लाना, 1 किलो दाल ले आओ या दाल ले आओ। तो आप ईमानदार हो, आप 1 किलो दाल लेके आओगे? नहीं, आप ज्यादा लेके आओगे। आपके दिमाग में थोड़ा सा आ गया कि नहीं आ गया कि नहीं सर हम तो ज्यादा लाएंगे? ठीक है सर। मान लेते हैं आप दुकान से सौदा खरीद के ले आओ 1 किलो, अपनी दुकान पे ले आए हो, तो आप क्या करोगे? 1 किलो से ज्यादा, उतने 100 रुपए में 1 किलो से ज्यादा बेचोगे या 1 किलो से कम बेचोगे? मैंने बोला कि 100 रुपए की 1 किलो दाल लाए हो, मान लेते हो अपनी दुकान पे ले आए, अब तुम बेचना चाहते हो और प्रॉफिट तो कमाता है हर व्यक्ति। तो आप मुझे बताओ 1 किलो ही दाल बेचोगे, 1 किलो से कम बेचोगे? तो एक बात याद रखना, कम बेचोगे। क्या बेचोगे? कम, तभी तो प्रॉफिट कमाओगे। तो मेरा कहने का मतलब होगा कि सवालों में बोलेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि खरीदते समय भी बेईमानी होती है और बेचते समय भी बेईमानी होती है। खरीदते समय हम ज्यादा तौल के लाते हैं और बेचते समय हम कम तौलते हैं। ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा देना आज के सवालों के लिए। जहां बेईमानी शब्द लिखा होगा, ठगी शब्द लिखा होगा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा कि हम जब भी खरीद के लाएंगे तो ज्यादा तौल के लाएंगे और जब भी बेचने की बारी आएगी तो हम कम बेचेंगे।
इस बात को आप लेके चलना। चलते हैं हम सवालों पे, इसको यहां से हटा दें। पहले बस सिंगल वाले सवाल कर लेते हैं, फिर डबल वाले आएंगे। दोनों जो बातें मैंने बोली वो दोनों की दोनों सवाल में आपको देखने को मिलेगी। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो ये कह रहा है भाई लोग, वो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य पर दावा करता है। यहाँ पे कितना लिखा है 900 ग्राम। ठीक है, अगर आपको 100 के आसपास दिखाई दे तो 100 मानना, अगर आपको 1000 के आसपास दिखाई दे तो आप 1000 मानना। मान लेते हैं कि 1000 ग्राम चीज थी, कितनी थी 1000 ग्राम, मतलब 1 केजी। 1000 ग्राम जो चीज थी भाई लोगों, उसका जो सीपी था वो 1000 रुपए था। कितना था 1000 रुपए। मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ, आप भी अपनी बात पे अड़े रहें। ठीक है भाई लोग, कितना मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने कितना, यस सीपी मान लिया 1000। कितना मान लिया 1000। ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि जितने में भगवान की रोजी रोटी कसम खाता हूं, जितने में खरीद के लाया हूं उतने में मैं बेचूंगा। तो भाई वो 1000 रुपए की अगर खरीद के लाया है तो आपको 1000 रुपए की वो बेचेगा। कितने का 1000 रुपए। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो फिर आप कितना दिमाग लगा सकते हो। आप कहोगे जब वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, जितनी खरीद है उतने में बेच रहा है, तो इसका मतलब ईमानदार है। जैसी बारी आई उसे पता है कि रुपए में हम बेईमानी नहीं कर सकते। हम बेईमानी सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप हमें इजाजत दे दें कि सर तौल के दे दो हमें, तो हम बेईमानी कर सकते हैं। तो 1000 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वो कहता है तौल दो। और जैसी तौलने की बारी आती है, जैसी तौलने की बारी आती है तो वो 900 ग्राम तोलता है, 1000 ग्राम नहीं तोलता है। कितना ग्राम तोलता है 900 ग्राम। कितना 900 ग्राम। देखो 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की आई थी, 1000 की बेच दी, लेकिन 1000 रुपए की चीज 1000 रुपए की चीज 1000 रुपए की थी अगर, तो ये 900 ग्राम चीज तो 900 रुपए की होगी। मतलब ये हुआ कि 900 ग्राम चीज थी, आपको 1000 रुपए में बेच दी 900 रुपए की चीज को। कितने का प्रॉफिट ले लिया यहाँ से यहाँ तक, तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट लिया वो 100 का लिया। और बटे में तो हमेशा क्रय मूल्य आता है कितना 900, और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो ये आएगा 11 सही 1/9% का क्या देखने को मिल जाएगा, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। अरे ऐसे नो 11 सही 1/9% का क्या देखने को मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप कैसे करना है, मान लेते हैं आप 1000 ग्राम चीज मानो, क्योंकि यहाँ एक डीलर अपने माल को बेचने का दावा करता है 1 किलो के स्थान पर 1 किलो माना, और बेईमानी कितनी है, तौल कितना है 900, कितना तौल रहा है 900, तो बेईमानी कितने की होगी, तो आप कहोगे 100 की। कितने से, बटे में हमेशा वही आएगा जो कम तौला जाएगा, बटे में हमेशा वही आएगा कम तौला जाएगा। दुकानदार कभी भी ज्यादा माल नहीं तौल के देगा, पर उसे बेईमानी नहीं कहेंगे, वो खुद कहीं ना कहीं ठग जाएगा। ऐसा नहीं होता, दुकानदार थकता है ना कि ग्राहक थकता है। ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा कम आएगा 1 किलो की तुलना में। तो कितना कम हुआ 100, कितने से, जितना दुकानदार ने तौल के दिया है, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 100/9 मतलब 11 से 1/9%। आप ऐसे भी बना सकते हैं इस सवाल को। क्या आगे बढ़ जाए क्या, यस। चलते भाई लोग अगले सवाल पे। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के बांट के बजाय 850 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थानों के पूर्णांकित करिए। ठीक है, मैंने अपनी तरीके से किया। मैंने बोला 1000 ग्राम माल था, 1000 ग्राम अगर माल था और 1000 रुपए का आया होगा सर, कितने का 1000 रुपए का, और अब वो बेचने का जो दावा कर रहा है वो कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता हूँ, बेच दो, तो जितने में खरीदा उतने में बेच दूंगा। तो उसने बोला तौल दो भाई साहब, और जैसे ही तौलने की बारी आई तो कितना तोला उसने 850 ग्राम। इसका मतलब 850 रुपए वाली चीज उसने मेरे को 1000 रुपए में बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट ले लिया, तो आप बोलोगे सर उसने 150 का प्रॉफिट ले लिया। कितने का ले लिया 150 का, कितने से, तो आप बोलोगे इतने से 85 जीरो इंटू परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करोगे 100 का। काटा पीटी आप लोग कर लेना, 0 से 0 कट गया, 5 से और कट रहा, 5 से 15, 5 से 17 बार कट जाएगा। इसका मतलब हो गया 300/17। ठीक है, 17 का ऐसे भाग देंगे तो लगभग कितनी बार जा रहा है, तो आप भाग दोगे इसमें, ये जाएगा हमारे पास 17 एकन 17, कितना बच गया हमारे पास 17 एकन 17, तो हमारे पास बच गया कितना 13, सॉरी 17 एकन 17, हमारे पास कितना बच गया 13 बच गया, 130 हो गया, 17 7 119 होता है। तो 17 पॉइंट कुछ आने वाला है, जो कि आप लोगों के कौन से में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। मतलब 17 पॉइंट आपका बनेगा कितना 65% लगभग। ठीक है, ये पूछा था 2 अंकों तक बताइए, तो इतने परसेंट का इसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट। डायरेक्ट सर कैसे करते, तो डायरेक्ट मैंने बोला 1000 मानो, क्या मानो 1000 और 850 ग्राम मानो। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का प्रॉफिट कमा लिया 150 ग्राम का, कितने से, बटे में वही आएगा जितने उसने तौल के दिया है, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करोगे तो आपका 17.65% आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको होनी भी नहीं चाहिए। चलते हम आगे अगले सवाल पे। क्या सवाल लिखा है, एक आदमी मूल कीमत की लागत पर 4% की हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह तौल के लिए 25 ग्राम वजन की बजाय 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है।
उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है सर, तो हमने देखा कि वो क्या कह रहा है, समझो। वो कह रहा है 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 25 ग्राम वजन था, कितना था 25 ग्राम। इस बार उसने क्या आपको दे दी 25 ग्राम वजन, 25 रुपए का आया है, मान लेते कितने का 25 रुपए का। कितने का है 25 का, बोल रहा है 25 ग्राम की बजाय 20 ग्राम वजन तोलता है 25 ग्राम। लेकिन वो कह रहा है एक आदमी लागत मूल्य में 4% हानि पर फूल बेचता है, खरीदा कितने में 25 में। ठीक है, अब वो कह रहा है भाई साहब मैं 25 में नहीं बेचूंगा, मेरे फूल हैं वो बेकार हो रहे हैं, मैं हानि पे बेचूंगा। तो 25% पे 4 रुपए 4% की हानि कर दो, तो 25 पे 4% की हानि करोगे तो 96/100 बनेगा। अरे ऐसे अनु, ठीक है, 25 चौक 100 और 4 से काटोगे 24 बार, ऐसे भी बोल सकते हैं। या 25 का 4% निकाल लो, जैसे अब 4% निकालो, 25 चौक 100, 4 एकन 4, मतलब 1 रुपए की हानि। 1 रुपए की हानि पर बेचेगा, इसका मतलब इसने ये कितने में बेच दिया होगा 24 में। अरे ऐसे अनु, यार ऐसे अनु, वो कह रहा है 25 रुपए की चीज है मैं 24 रुपए में बेच रहा हूँ भाई, ले जाओ मेरे से। तो आपने बोला भाई ऐसा करो, कर दो पैक, और जैसे ही पैक करने की बारी आई तो उसने 25 पैक नहीं किए, कितने पैक किए 20। कितने पैक किए भाई लोग 20। इसका मतलब हुआ कि 20 रुपए की चीज को आपको कितने बेच दिया उसने 24 में। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं कमा लिया, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं कमा लिया। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, तो आप बोलोगे 4 का कितने से 20 से, और परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे 100 का। 20 पंजा कितना हो जाएगा 100, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, मतलब उसने 20% का लाभ कमा लिया। कितने कमा लिया 20% का। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम वजन तोड़ रहा है, 25 रुपए का सीपी 25 है। उसने बोला इस बार मैं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा नहीं कर रहा हूं, अभी तक के सवालों में क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था, इस बार मैं हानि पे बेच रहा हूं, ले जाओ भाई। तो 25 रुपए पे 4% की हानि का मतलब होता है 1 रुपए, निकाल लेना 25 का 4% कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब 1 रुपए कम में बेचोगा, हानि का मतलब होता है कम। 25 में से एक जाएगा 24 बचेगा। उसने बोला तौल दो, जैसे ही तौलने की बात आई तो कितना तौला उसने 20, तो इसका मतलब प्रॉफिट ले लिया। 20 रुपए की चीज उसने कितने बेच ली वैल्यू 24 में। तरीका एक ही है, दिमाग में बिठा के चलना, बेईमानी शब्द आएगा तो हम सवालों को ऐसे बनाएंगे। आप अगर मेरे तरीके सीख गए तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा, आपको बार बार तरीके नहीं बदलने पड़ेंगे। चलिए भाई हम आगे देखते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या सवाल है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का वजन का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। क्या है 15% क्या है अधिक है। ठीक है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, उसने ये बोला है कि मान लेते हैं हमारे पास 1000 ग्राम वजन है, कितना ग्राम है 1000 ग्राम। ठीक है, और मैं से 1000 रुपए का खरीद कर लाया हूँ, कितने का लाया हूँ 1000 का। ठीक है सर, 1000 रुपए का खरीद के लाया हूँ, लेकिन मैं इसे क्या करूंगा क्रय मूल्य से 15% अधिक पर बेचूंगा। ठीक है, तो अधिक पर बेचूंगा, अधिक अंकित कर देता है। अधिक अंकित का मतलब बेचने के लिए तैयार कर लिया उसने कि 1000 रुपया की चीज से 15% ज्यादा में बेचेंगे, 15% क्या करेंगे ज्यादा में बेचेंगे। तो 15% ज्यादा का मतलब क्या है, इसका 15% निकाल लो, इसका 15% निकाल लो। क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करता है। अंकित हम क्यों करते हैं, अंकित का मतलब तो है जो आप किसी भी सामान पे पर्ची लगी रहती है उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, हम बट्टा पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो अंकित करता, अंकित करने का मतलब एक इससे सेल करेगा उतने, तभी तो लिख रहा है। यस, तो 15% ज्यादा अंकित कर देता, मतलब 1000 रुपए पे 15% का लाभ कमा लेता है। 115/100, 115/100 का मतलब है कि 1150 रुपए में बेच देता है। कितने बेच देता है भाई लोगों 1150 में, 1150 में बेच देता है। लाभ पे बेच रहा है, हम खरीद भी रहे हैं, हमने बोला तौल दो, और जैसे ही तौलने की बारी आई भाई लोगों तो उसने ये तौला कितना, उसने तौला भाई लोगों कितना 950 ग्राम। कितना तौला है 950 ग्राम। अब मुझे बताओ 950 ग्राम की चीज उसने 1150 की बेच ली, तो प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया। तो आप घटा लोगे तो आप बोलोगे सर 200 रुपए का प्रॉफिट है, और बटे में तो हमेशा सीपी आता है, बोले तो कितना 950, और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे हम 100 का। हम काटा पीटी करेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा 0 से 0 कट गया भाई, 5 से और कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 से कट जाएगा 19 बार। तो ये बन गया हमारे पास 400/19। ठीक है, 19 का इसमें हम भाग लगाएंगे तो लगभग हम पहुंच सकते हैं कितने तक, देखिएगा 19 एकन 19। ठीक है सर, कितना बच गया हमारे पास 11 बच गया। ठीक है, सॉरी 19 एकन 19, कितना बच गया हमारे पास 21 बच गया। कितना हो गया हमारे पास 210 हो गया। ठीक है, 19 नाम 171 होता है। ठीक है, कितना हो गया 19 दूनी 38। अच्छा ठीक है, 2 बार जाएगा ना, 19 दूनी कितना 38, 19 दूनी 38। कितना बच गया हमारे पास 2 बच गया, 20 हो गया। 19 एकन 19, कितना बच गया हमारे पास 1 हो गया, 1 बचा, और बटे में क्या आ जाएगा 19। इसका जो उत्तर बनेगा भाई देखो 400 में अगर 19 का भाग दे तो 21 सही 1/19% का लाभ देखने को मिल जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या तो कोई व्यक्ति लाभ पर बेचने का, या तो वो क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करेगा, या वो हानि पर बेचने का दावा करेगा, या फिर वो लाभ पर बेचने का दावा करेगा। तो लाभ पर बोलेगा तो हम लाभ निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक? क्या आगे चलें क्या? यस, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने गेहूं को 20 रुपए किलोग्राम की दर से बेचता है, उसे 18 रुपए प्रति किलोग्राम पे खरीदा था और वह बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार को वास्तविक लाभ प्राप्त प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर, हमने बोला, उसने बोला है कि भाई लोगों जो हमारे पास गेहूं है वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं को बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए प्रति किलोग्राम के खरीदा का। ठीक है, उसने जो खरीदा है एक किलो जो गेहूं है, उसने जो खरीदा भाई लोगों वो 18 रुपए के हिसाब से खरीदा है। अरे ऐसे कितने के हिसाब से खरीदा है? 18 के हिसाब से। ठीक है सर, 18 रुपए के हिसाब से उसने खरीदा है। अब उसने जब बेचने की बारी आई है तो उसने बोला है कि हम इसको जो बेचेंगे ना, उसको हम बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? तो 18 रुपए, सॉरी 20 रुपए में। कितने में बेचेंगे हम? 20 में। मैंने भाई बेचोगे तो खरीदना ही पड़ेगा हमें। 18 रुपए की चीज वो 20 में बेचेगा। मान ले तो प्रॉफिट पे बोल रहा है कि हम तो प्रॉफिट पे बेचते हैं, क्योंकि हमें पेट्रोल का हमारा खर्चा हो जाता है, हम बाजार तक जाते हैं, सामान लाने में हमारा समय भी जाता है और हमारा पेट्रोल भी जलता है, तो इस वजह से हम तो प्रॉफिट पे बेचेंगे। अन्यथा नहीं तो तुम मार्केट चले जाइए, और तो आप मार्केट जाएंगे तो क्या होगा? उसमें आपका ज्यादा खर्चा हो रहा, हो सकता है कि 1 किलो चीनी मान लेते 50 रुपए की मिल रही है, बाजार में 45 की मिलती है, तो 50 रुपए की पेट्रोल जला के थोड़ी जाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं, लाभ वाली चीजों को भी हम खरीद लेते हैं, अगर वो मुंह से बता रहा है तो। ठीक है, हमने बोला भाई तौल दो। जैसे ही तौलने की बारी आई तो इन भाई साहब ने कितना वजन तौला है? 900 ग्राम। कितना तौला है? 900 ग्राम। और 900 ग्राम पे एक खरीद कितनी थी हमारी? 18 रुपए के हिसाब से। उसने बोला 1 किलो हम 18 रुपए की खरीद के लाए, 20 में बेचेंगे। तो उसने बोला ये 18 रुपए की खरीद है 900 पे। इसको हम किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सवाल हमारा केजी में चल रहा है। 1 केजी की तुलना में तो डिवाइड भाई हम कर लेते भाई लोग 1000। कितना कर लेते? 1000। ये हमारा सीपी आ जाएगा यहाँ से। 900 ग्राम पे 18 रुपए किलो के हिसाब से 900 ग्राम मतलब 1 केजी पे कितना? तो हम काटा पीटी करते, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 18 में 162 होता है, 162 बटे में 10 लिखा है, इसका मतलब है 16.2। मतलब 16.2 रुपए की चीज को उसने 20 रुपए में बेच दिया है। ये हमने क्या कर लिया? रुपए में कन्वर्ट कर लिया। 900 ग्राम है, 1000 की तुलना में देखना है कितना होगा, तो 16.2 होगा। 16.2 रुपया का आया होगा, मतलब 1 केजी 1000 ग्राम है वो 18 रुपया का आ रहा है। तो 900 ग्राम उसकी जो चीज है वो 16.2 रुपए की आ रही होगी। अरे ऐसे जैसे जैसे वजन कम करते जाते रुपए भी तो कम होते जाएंगे, और वजन बढ़ाते जाओगे तो रुपए क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो हमने देखा कि ये हमारे पास 18 रुपए का 1000 ग्राम आ रहा था, तो 900 ग्राम कितने का आ रहा है? 16.2 का। 16.2 की चीज उसने बेच कितने मिली भाई लोगों? 20 में। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया? तो आप कहोगे 3.8 का हो गया। घटा लो 20 में से। जैसे हम 20 में से घटाएंगे, या जीरो कितने भी बढ़ा सकते हैं, ये कितना हमारे पास 16.2, ये बचेगा हमारे पास 8। कितना बचेगा हमारे पास? 8 बचेगा सर। ठीक है, और ये कितना बचेगा हमारे पास? तो देखोगे तो 6 में से 3, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, या कुछ नहीं। 3.8 लगभग हो गया। तो 3.8 का लाभ हो गया भाई लोग। 3 पॉइंट कितने का? 8 का लाभ हो गया। ठीक है, कितने से हुआ है सर? ये हुआ है सर कितने से? हमारे पास सीपी कितना हमारे पास? 16.2 से। 16 पॉइंट कितना? 2 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करोगे? 100 का करोगे। ठीक है, आप काटा पीटी अगर करोगे तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और कट सकता है क्या? और काट लो, 2 से कट रहा है। 2 से अगर इसको काटते हो तो 19 दूनी 38 होता है। 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, सॉरी 2 8 16, ये कट जाएगा 2 से। ये देखेंगे 2 8 16, और ये कटेगा हमारे पास 2 1 2, 81 बार। अब नहीं कटेगा, ये बनेगा हमारे पास 1900 बटे 81। अगर आप 81 का इसमें भाग देते हैं तो आपका लगभग जो जाएगा भाई लोगों वो चला जाएगा आप लोगों को 23.45 बार। कितनी बार? 23.45 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्वेश्चन, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6.1/3% हानि पर वस्तुओं बेचता है, लेकिन वास्तव में वजन अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अभी मैंने 2 सवाल किए पीछे, मैंने अभी 2 सवाल करके दिखाई कि नहीं? 18 रुपए की चीज 20 में बेचा है ना, 25 ग्राम की जगह वो 20 ग्राम ही वजन तोलता है। वही तो यहाँ पे लिखा है कि 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम वस्तु देता है। ठीक है, तो पहले चलते हैं लोग क्या कह रहा है। वो कह रहा है, ये बोल रहा है लेकिन एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6.1/3% हानि पर वस्तुएं बेचता है। वो ये कह रहा है कि जितनी भी मैंने खरीदी है उसको मैं 6.1/4% हानि पर बेचूंगा। मैंने ठीक है भाई, बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14
ग्राम वस्तुएं देता है। कितना देता है? 14 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि 16 ग्राम हमारे पास वस्तु थी। कितनी थी? 16 ग्राम। इसका मतलब 16 रुपया की आई थी। कितने की आई थी? 16 की। ठीक है सर। उसने बोला भाई लोगों मैं इसको क्या करूंगा, आप लोगों को हानि पे बेचूंगा। कितने बेचूंगा? हानि। कितने पे हानि बेचोगे? तो ये लिखा हुआ है, तो 16 रुपए पे कितने की हानि हो गई? 6 चौक 24, 24 और 1 25, और 25/4, 25/4, 25/4 % हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, मतलब 400 हो जाएगा, क्योंकि इतना परसेंट लगा हुआ है इसलिए बटे में 100 आ गया। काटा पीटी करते हैं हम, 25 से कितनी बार कट जाएगा? तो 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 25 और 16 कितना होता है? 400, और 16 से 16 कट गया तो कितनी बार कट गया? एक बार। कितनी बार? एक। मतलब 1 रुपए की हानि पर बेचे देगा। इसका मतलब हुआ ये बेचने की बात कर रहा है, तो कितने में बेचना चाहता है? 15 रुपए में। ठीक है सर। उसने बोला भाई साहब तोल दो, 16 रुपए की चीज को 15 में बेच रहा वाले, तोल दो। जैसी तोलने की बारी आई तो उसने 16 ग्राम नहीं तोला, उसने कितना ग्राम तोला? उसने तोला भाई लोग 14 ग्राम। कितना तोला? 14 ग्राम, क्योंकि ये लिखा हुआ है 16 ग्राम की बजाय कितना तोल देता है? 14 ग्राम। तो 14 रुपए की चीज उसने कितने में बेच ली? 15 में बेच ली। तो कितने का प्रॉफिट ले लिया? 1 का। कितने से? 14 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करोगे? 100 का। 2 से काट सकते हैं, 7 बार कट जाएगा। 2 से काटोगे 50 बार कट जाएगा, और 50 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? 7 7 49, 1/7। तो हम देखेंगे भाई लोग 7 सही 1/7% का लाभ देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मैं एक ही तरीके पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा? आसान हो पा रही है चीजें कि नहीं? अब आपको पढ़ रहे होगे जब वो, तो आपको परेशानियां होती हैं कई प्रकार की, वो परेशानियां आपकी दूर है, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से सवालों को हल कर पा रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बांट का प्रयोग करता है जो उस पर अंकित वजन से 15% कम है। अंकित वजन से क्या है? 15% कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 124 क्या कह रहा है? एक व्यापारी 25% लाभ पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बांट का प्रयोग करता है जो उस पर अंकित वजन से 15% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक व्यापारी कह रहा है 25% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हमने मान लिया भाई लोग 100 ग्राम चीज रही होगी। कितनी मान ली? 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 1000 की कोई बात नहीं, 1000 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 ग्राम चीज 1000 तब माना करो जब 1000 की तुलना में कुछ दिया हो, 850, 800, 900, तो अब 1000 मानने में फायदा है। जब 1000 नहीं दिया तो अब 100 मान सकते हैं। 100 ग्राम चीज रही होगी भाई लोगों, कितने रुपया की आई है? तो उसने बोला है कि ये 100 रुपए की लाई थे हम, लेकिन हम क्या करेंगे सर? हमें सिर्फ 25% लाभ पर बेचेंगे। 100 रुपए पे 25% लाभ का मतलब क्या है? 25% लाभ का मतलब है 25 रुपए। अरे ऐसे नो, 100 रुपए पे 25% का मतलब क्या है? 25 रुपए। इसका 25 रुपए ये लाभ पर बेचेगा, और 25 रुपए लाभ का मतलब ये हो गया, ये बेचेगा कितने में भाई लोग? ये बेचेगा आपका 125 में। अरे मानते हो कि नहीं? कितने में बेचेगा? 125 में। उसने बोला ठीक है भाई साहब बेच रहे तो लेना पड़ेगा हमें, तोल दीजिएगा। और जैसे ही तोलने की बारी आई तो उसने 15% कम वजन तोला, जो उस पर अंकित वजन से कितना है? 15% कम है। क्या है? 15% कम है। जैसी बारी आई भाई लोगों उसने तो 15% कम वजन तोला, और 100 का 15% क्या होता है? 15 ही होता है। इसका मतलब हुआ सीपी उसका 85 रह गया। अरे ऐसे नो, मतलब 85 की चीज डायरेक्ट उसने कितने में बेच दी? 125 में बेच दी, तो उसको लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? तो 15 25 40 रुपए का लाभ हो गया। कितने का? 40 रुपए का। 40 रुपए का लाभ हो गया कितने से? 85 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे हम? 100 का। काटा पीटी हम लोग कर लेते पहले। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा हमारा? लगभग ये हमारा उत्तर आएगा, लगभग में आएगा, कंप्लीट तो आने वाला नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ उत्तर को निकटतक पूर्ण संख्या तक बताइए, मतलब 5 में बताना है। तो हम देखते हैं 5 से कट रहा है, 5 से 17 बार कट जाएगा सर, और 5 से इसको काटोगे 8 बार कट जाएगा। 8 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास 800/17 बन जाएगा। इसका लगभग हम भाग दे लेते हैं, कितनी बार जा रहा है? तो ये चला जाएगा 17 चौक 68, 17 चौक 68। ठीक है, कितना बच गया हमारे पास? 17 चौक 68, तो 12 बच गए, 120 हो गया। और 17 7 119 होता है। तो लगभग आपका 47% बनने वाला है, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई लोगों? डी दिल्ली में लिखा हुआ है। तरीके समझ में आ रहे होंगे, चीजें भी समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे अगले पे चलते हैं। सवाल नंबर अगला दिखाई नहीं दे रहा तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। अब आगे अपने दो वाले, कौन से वाले आगे? दो वाले। ये पहली वाली थी। पहली वाली क्या करनी थी? मैंने आपको बताया कि आपने 100 रुपए किसी को दिए और 80 रुपए का सामान लिया, 80 रुपए का सामान लिया, तो वो आपको 20 रुपए जरूर लौटा देगा। फिर वो ठगाई कैसे कर लिया सर? हमने 80 का सामान मांगा, उसने 80 का दिया हमें, और हमको 20 रुपए भी लौटा रहे उसने, तो उसने बेईमानी कैसे कर ली? तो बेईमानी तौल में की है। अभी तक हम क्या देख रहे थे? तौल में ही तो बेईमानी कर रहा था,
किसमें कर रहा था? तौल में। अब जो सवाल आए हमारे पास वो तौल वाले हैं। अब जो सवाल हैं वो हमारे कौन से वाले हैं? वो है भाई लोगों कौन से, कि आप खरीदते समय भी बेईमानी करेंगे और बेचते समय भी बेईमानी करेंगे। और सवाल में ऐसा नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट ऐसा लिखा होगा वो ठगी करता है खरीदते समय और बेचते समय, मतलब दोनों समय वो ठगी करता है। ठीक है, इस वजह से देखिए क्या है, एक दुकानदार फलों को खरीदते और बेचते समय कम वजन का प्रयोग करके 1% तक की ठगी करता है। कितने परसेंट तक की? 1% तक की ठगी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, ये गूंगा सवाल है, बचने की कोशिश करना, नहीं तो आप लोग मारे जाओगे। ठीक है, समझिए। एक दुकानदार फलों को खरीदते और बेचते समय कम वजन का प्रयोग करता है, 1% की ठगी करता है। इस सवाल को करते कैसे, पूरा डिटेल समझिए क्या है। मान लेते हैं भाई लोग 100 ग्राम चीज थी, कितनी थी? 100 ग्राम चीज है और 100 रुपए की आई थी। कितने की? 100 रुपए की आई थी। ठीक है, कितने की आई थी? 100 की। ठीक है, कितने की आई थी? 100 की। तो जब आप उस पर खरीदने गए तो उसने बोला मुझे 100 रुपए दे दो। मुझे कितने दे दो? 100 रुपए दे दो। और आप क्या करो, गोदाम में चले जाओ, 100 रुपए मुझे दे दो, 1 केजी 100 ग्राम चीज है वो 100 रुपए की आ रही, 100 रुपए मुझे दे दो और आप गोदाम में चले जाओ। क्या आपको लगता है कि आप 100 ग्राम ही तोल के लाओगे गोदाम में से? आप ज्यादा तोल के लाओगे। तो कितने % ज्यादा तोल के लाया है वो? तो मैंने अभी बताया था, खरीदते समय भी बेईमानी और बेचते समय भी बेईमानी। जब हम खरीदते हैं तो ज्यादा तोल के लाते हैं और जब बेचते हैं तो हम कम कम तोलते हैं। तो खरीदते समय बेचते समय दोनों बार 1% की बेईमानी की है, तो खरीदते समय पे तो ज्यादा तोला होगा। कितना? 1% ज्यादा। 100 का 1% ज्यादा 1 होता है, तो कितना तोल लिया होगा? 101। अरे ऐसे है ना? ठीक है सर। अब यहाँ पे इनने बोला अब अपनी दुकान पे आ गए, ये हमारे पास ग्राम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? ग्राम हो गया। ठीक है भाई लोग, ग्राम। अब उसने अपनी दुकान पे आया, अपनी दुकान पे आया तो उसने बोला रोजी रोटी कसम खाते हैं, हम क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहे हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करे, यहाँ हो सकता है वो डिस्काउंट भी दिखा सकता है। उसने बोला ठगी तो हमने करी ली और भी ठगी कर रहे हैं और थोड़ा सा हम डिस्काउंट भी दिखा देते हैं। तो 100 रुपए पर 20% का डिस्काउंट दिखाता तो 80 रुपए में बेच देता। अगर यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आया है कि हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, लाभ पे दे रहे हैं, तो समझ लेना क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है। जितनी उस पर कीमत खरीदी थी उतने पे बेचने का दावा कर रहा है, क्योंकि दुकानदार के पास और ग्राहक के पास लास्ट ऑप्शन होता है। ग्राहक चाहता है कि दुकानदार जितने में खरीद के लाया है उतने कम करते जाए रुपए, और क्रय मूल्य तक पहुंच जाए कैसे करके, तो हमको फायदा हो जाएगा। दुकानदार भी चाहता है कि हम क्रय मूल्य तक वादा कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते भाई लोग, क्योंकि फिर मेरे को घाटा हो जाएगा। प्रॉफिट तो छोड़िए, घाटा ही हो जाएगा, है ना। कुछ कमाई नहीं तो ठीक ही है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें क्रय मूल्य तक पहुंचना पड़ता है। तो लास्ट फॉर्म ये मानता हूं मैं कि खरीद ही पर ही बेच दिया होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं लगा तो इतने में बेच दिया होगा। ठीक है सर। अब मुझे बताओ, फिर भी उसने 1% की बेईमानी की, तो इस 100 का 1% की बेईमानी करेगा तो मुझे बताओ कितना तोला होगा उसने? 99 ग्राम। अरे ऐसे नो, मैंने अभी बताया था कि खरीदते समय ज्यादा तोल के लाते हैं और बेचते समय हमेशा हम कम तोलते हैं। ये बात हमारी खोपड़िया में होनी चाहिए। ठीक है सर। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करते, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। इन दोनों को कैसे करते हैं? बराबर, क्योंकि अब उनको ये तो देखना है कि हमको प्रॉफिट कितना हो गया, हमको लॉस कितना हो गया। तो हम कैसे पता करते हैं? तो वस्तुओं को बराबर कर लो। इन दोनों को क्या करेंगे? हम बराबर कर लेंगे। यहाँ तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 का और यहाँ हम करेंगे कितने का? 101 का। यहाँ 99 का किया है तो यहाँ भी 99 का करो, और यहाँ 101 का किया है तो आप यहाँ भी 101 का करो। ठीक है सर। ये हमारे पास कितना हो गया? तो ये हमारे पास हो गया 9900। और ये सर कितना हो गया? तो 10100। अरे ऐसे ना, कितने? तो खरीदा कितने में भाई लोगों? 9,900 में, और बेच कितने में दिया? 10,100 में। तो प्रॉफिट कितने का ले लिया? प्रॉफिट कितने का ले लिया? तो आप कहोगे सर हम ये बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 बचेगा सर, ये भी हमारे पास 0 बचेगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो 11 में से 9 जाएगा 2, मतलब 200 रुपए का हमने प्रॉफिट ले लिया। और बटे में तो हमेशा आपका सीपी आता है। क्या आता है भाई लोगों? सीपी। सीपी कितना है? 900। परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे? 100 का। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 99 का इसका मैं भाग देंगे तो लगभग आप लोगों का चला जाएगा, आप लोग इसमें भाग दे सकते हैं 99 का, तो लगभग आपका जाएगा, वो जाएगा बी बॉम्बे 2.02 बार। कितनी बार? 2.02 बार। कैसे पता चल गया सर आपको? तो मेरे को ये देखिएगा, 99 दूनी 198 होता है, 99 दूनी कितना होता है? 198। अब कितना बचा? 2। अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 0। तब आपको यहाँ पे 0 लगाओगे। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास? 200 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये कितनी बार चला जाएगा? तो ये 2 बार फिर चला जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर यही है। ये 2.5 लिखा हुआ है, ये 2.7 लिखा हुआ है, ये 2.2 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 0.0 सिर्फ एक ही में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी बॉम्बे हो जाएगा। चलते हम अगले सवाल पे। क्या है अगला सवाल? यदि कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? यदि कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% की धोखाधड़ी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
25% की धोखाधड़ी कर रहा है। 25% का मतलब समझ गए, है ना। तो आप क्या करेंगे, अब ऐसे सवालों में जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे बना लिया करो, आप सीपी लिखा करो, मान लेते 100 रुपए, कितना लिखा करो 100, ठीक है 100 रुपए है, और 25% खरीदते समय, तो खरीदते समय तो ज्यादा वजन तौल के लाते हैं, तो कितना तौल के लाया होगा 125 ग्राम, ठीक है भाई लोग, ऐसे बना लिया करो। अब उसके बाद बेचने की बारी है, यहाँ पे कुछ बेचने में लाभ और हानि तो बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा होगा, ठीक है। और जब भी बेचेगा तो कैसा तौलेगा, तो कम तौलेगा, कैसा तौलेगा, कम तौलेगा, ठीक है सर। तो हमने बोला ये हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास ये इतना बन गया, ठीक है। बेचते समय कम तौलते हैं और खरीदते समय हम ज्यादा तौल के लाते हैं। अब इन दोनों को हम बराबर कर लेते, बराबर का तरीका होता है एलसीएम, 125 और 75 का आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो आप देखोगे 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 5 दिया 15, 15 और 25 375, मतलब इसको 375 बनाना है, बराबर करने में फायदा रहेगा, क्योंकि आप इस 75 ऊपर गुणा करोगे फिर 125 नीचे करोगे तो भी आपका बन जाएगा, बस थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है, और नहीं तो आप ऐसा करो कर लो, नहीं तो आप परेशान कहोगे सर बार बार बदल देते हैं चीजों को। चलो मैं यहाँ पे कर दूंगा 75 का, और यहाँ कर दूंगा सर कितने का, 125 का। अरे ऐसे नो, यहाँ 125 का किया है तो यहाँ भी 125 का करो, और यहाँ 75 का किया है तो यहाँ भी 75 का करो। तो आपने देखा ये खरीद कितने में आया, 7500 में, और बेच कितने में लिया, 12500 में। तो मुझे बताओ कितना हो गया, तो आपने बोला कितने का लाभ हो गया, तो आप बोलो 7500 रुपए का खरीदा, 12500 का बेचा है, तो इसका मतलब 25 500 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 500 का। अगर हम इसमें 500 जोड़ देंगे तो हमें ये देखने को आराम से मिल जाएगा, है ना। 500 से बन जाएगा क्या, 500 से बनने की संभावना है, 500 से नहीं बनेगा। कितना बच रहा है हमारे पास, 12500 में से हम कितना 7500 घटा दो, कितना बच रहा है 0 0 0, ये 5000 बच रहा है। कितना बच रहा है, 5000। मतलब ये होगा कि 5000 रुपए का हमें क्या देखने को मिलेगा भाई लोग, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कितने का, 5000 का, क्योंकि 7500 का खरीदा और कितना 12500 रुपए का बेच दिया, 7500 का खरीदा और 12500 रुपए का बेच दिया, इसका मतलब 5000 रुपए का हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने से हो गया, तो बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य आता है भाई लोग, क्रय मूल्य कितना है 7500 है, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा कर देंगे हम, 100 का कर देंगे। काटा पीटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा भाई लोग, 5 से और कट सकता है, 5 एकन 5, ठीक है, और 5 से कट जाएगा 15 पंजा 75, 5 से और कट सकता है 5 तिया 15, और 5 से और कट सकता है भाई लोग कितनी बार, 20 बार, ठीक है, 20 पंजा 100, ठीक है। हमारे पास कितना बन गया, तो हमारे पास बन गया कितना है, हमारे पास 5000 था, 2 जीरो कट गया, हमारे पास 15 बचा था यहाँ पे, है ना, और कितने से 5 से काट दिया, 5 तिया 15, 5 दूनी 200 आ गया, इसका मतलब हो गया 200/3 बन गया। अब 200 में आप लोग 3 का भाग दे लेना, 3 18, 3 18, 6 आता जाएगा। एक ही ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में, किसमें लिखा है, बी में। आगे बढ़ते हैं हम, बात समझ रहे होगे, ऐसे आप सेट करोगे तो जल्दी बनेगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 127। यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय धोखाधड़ी के प्रयोग में 21% की धोखाधड़ी करता है, कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो धोखाधड़ी वही हो गई कि हमने बोला कि आप सीपी मानो 100 रुपए, कितना 100 रुपए, और वो क्या कह रहा है कि हम 21% की धोखाधड़ी करते हैं, मतलब 121 तौल के लाता होगा, ठीक है सर, यस सर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब बेचने की बारी आई, जब यहाँ पे लाभ हानि नहीं लिखा हुआ है, तो समझ जाना आप इतने में बेचने का दावा कर रहा है, मतलब 100 रुपए में बेचेगा, और जब बेचते तो हम कम तोलते हैं, तो 21% 100 पे कम तोलेंगे तो कितना तोल देंगे हम, तो ये 79 तोलेगा। अरे ऐसे अनु 79 ग्राम, ठीक है सर। इन दोनों को हम क्या कर लेते, बराबर करते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 79 का, और यहाँ पे हम कितने करेंगे 121 का। यहाँ 121 का किया तो यहाँ भी 121 का करो आप, और यहाँ अगर 79 का किया तो यहाँ भी 79 का करो। दोनों को हम बराबर कर लेंगे, दोनों को हमने बराबर करने के बाद हमारे पास एक क्रय मूल्य कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 7900, और ये कितना बन गया हमारे पास, तो 12100, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 12100 में से हम क्या करते हैं, 7900 माइनस कर लेते हैं। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है सर, और 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 4। तो हमारे पास ये कितना आ गया, हमारे पास ये बन गया 4200, मतलब 4200 रुपए का हमको क्या हो गया भाई लोगों, प्रॉफिट हो गया। कितने से हुआ, तो 7900 से। परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 क्या हो जाए, कट जाएगा, 79 से इसको काटना तो ये कटेगा आप लोगों को 53.16 बार। कितनी बार कट जाएगा, 53.16 बार। तो बातें समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला, यदि एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचते समय तौल की धोखाधड़ी में 15% की धोखाधड़ी करता है, उसका लाभ परसेंट बताइए। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आप सीपी कितना मानो, 100 मानो, कितना मानो 100, और खरीदते समय ज्यादा तौल के लाते हैं, इसका मतलब कितना वजन तोला होगा भाई साहब ने, 115,
ठीक है सर। जब बेचने की बारी आई तो यहाँ पे कोई लाभ हानि तो दी नहीं कि लाभ पे बेच रहा है तो जोड़ के लिखते, हानि पे बेच रहा होता तो घटा के लिखते, लेकिन वो कह रहा है कि 15%, इसका मतलब है क्रय मूल्य पर ही बेच रहा होगा, मतलब 100 रुपए लिखा। अब बेचते समय तो हम कम तोलते हैं, मतलब 85, कितना 85, क्या इन दोनों को बराबर कर लें, ऊपर देखोगे आप 85 का मल्टीप्लाई कर लोगे, नीचे देखोगे तो 115 का कर लोगे, यहाँ 115 का किया है तो यहाँ 115 का करो, यहाँ 85 का किया है तो यहाँ भी 85 का करो। तो आपने देखा ये 8500 रुपए बन गया हमारे पास, वही हमारे पास कितना बन गया 11,500, मतलब हमने खरीदा कितने में था 8500 में और बेच कितने में लिया 11,500 में, तो कितने का लाभ ले लिया, तो हमने देखा 11,500 रुपए में से हम 8500 रुपए माइनस कर लेते हैं, तो सर हमें लाभ पता चल जाएगा जीरो, ये जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये 3, मतलब हमें 3,000 रुपए का लाभ देखने को मिल जाएगा सर। कितने का 3,000 रुपए का लाभ, कितने से मिल जाएगा सर 3,000 रुपए का लाभ, तो हमने बोला ये 3,000 रुपए का लाभ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कितने का 8500 से, 8500 % लगाने के लिए 100 का गुणा करोगे, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा सर, ठीक है। इसका भाग दे सकते हैं तो 5 से और काट दो, 5 से 17 बार कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 6 बार, कितनी बार 6 बार। अब क्या करेंगे आप 6000 में 17 का भाग दे लो, 6000 में क्या करो 17 का भाग दे लो, 100 में 17 का भाग दोगे अगर तो लगभग आपका जो चला जाएगा वो 35.29 बार चला जाएगा, इसका इतना % आपका लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए। लास्ट सवाल, अगला सवाल, क्या सवाल है हमारा, एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत तराजू का उपयोग करके 15% तक का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वास्तविक वजन बताइए। चलो ठीक है, मैंने बोला 1 किलोग्राम शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम की चीज उसने 1000 रुपए की खरीदी थी, कितने की 1000 रुपए की, उसने क्या हुआ, उसने ये हुआ कि 1000 रुपए की खरीदी 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। 10% हानि का मतलब है कि कितने में बेच रहा होगा, तो 1000 रुपए पे 10% की हानि करोगे तो आपको देखने को कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब 100 रुपए कम में बेचने का दावा कर रहा है, मतलब 900 रुपए में बेचेगा, कितने में 900 में, ठीक है सर 900 रुपए में बेच रहा है, उसने बोला भाई बेच दो, लेकिन वो क्या कह रहा है मैं 15% का लाभ कमाता हूँ। 15% का लाभ का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वस्तु तौली तो होगी उसने 1 किलोग्राम की जगह पे, तो 15% का लाभ क्या होता है, 15% का लाभ होता है 5 × 15, 5 से काटो 20 बार, इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए की चीज को उसने 23 में बेच दिया, कितने में बेच दिया भाई लोग 23 में, 20 रुपए की चीज को उसने कितने में बेच दिया 23 में, भाई 23 में नहीं बेचा उसने, कितने में बेचा है 900 में, कितने में बेचा है 900 में, 20 में नहीं बेचा भाई लोग, कितने में बेचा है 900 में, अगर 900 में बेचा है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 900/23 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 900/23, तो हमको इसको भी क्या कर देते हैं हम 900 बटे कितना कर देते हैं 23 कर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1800/23 में बेचा होगा, 1800/23 में बेचा होगा। हम क्या करेंगे भाई लोग इसमें इसका भाग दे देंगे तो हमें देखने को मिलेगा कितना, तो हमें देखने को मिलेगा भाई कितना 782.6 ग्राम। तो ये हमारी टाइप था बेईमानी का जो कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से देखना, मैंने एक ही तरीके से समझाने की कोशिश की, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को आगे शेयर करते रहें और बराबर चैनल पे बनी रहे, लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपको ये बुक पूरी कवर करा दी जाएगी, ये आप बिल्कुल टेंशन इस बात की छोड़ दीजिए, बस आप लोग छोटी से आगे क्लास शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।